नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। तो मित्रों, अपन ने पढ़ लिया था, वेग पढ़ लिया और चाल पढ़ ली, है ना, त्वरण पढ़ लिया, यानी सारी चीज आ गई है। टर्मिनोलॉजी क्या क्या आ गई हमारे पास? अगर मैं टर्मिनोलॉजी देखूं तो क्या क्या आ गया हमारे पास? दूरी है ना, वेग है, त्वरण है और ये चार चीज है ना। एस फॉर डिस्टेंस, वेलोसिटी, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, टाइम टी, समय। इन चारों को चीजों को मिलाकर तीन नियम बनते हैं गति के, है ना। बहुत बच्चे बच्चे जो लोगों को पूछ लिया था, गति के तीन नियम बनते हैं, ठीक है। पहला नियम बनता है v बराबर यू प्लस सी टी। क्या बनता है? v बराबर यू प्लस। बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा कैसे निकालना है, ठीक है। दूसरा बनता है बेटा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। चलो, तीसरा बनता है बेटा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। गति के ये तीन नियम है। यहाँ पर v पता है तुम्हें, v क्या होता है? वेग होता है। v क्या होता है? वेग होता है बेटा, है ना। और s क्या होता है? s के विस्थापन होता है, s होता है विस्थापन, ठीक है। a क्या होता है? a होता है त्वरण। t क्या होता है बेटा? t होता है समय। इतनी बात मेरे दिमाग में घुस गई, है ना। यानी गति के तीन नियम बताए, गैलीलियो ने बोलते हैं कि गैलीलियो ने दिए थे, बट पता नहीं किसने दिए थे, है ना, मुझे खुद नहीं पता। तो गति के तीन नियम, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए, है ना। इन तीनों को किससे निकाला गया? इन चार एलिमेंट से निकाला गया। इन चार एलिमेंट के यूज करके ये निकाल गया। अब कैसे निकालना है वो हमें सीखना है। हम क्या करेंगे? इनका निगमन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? निगमन सीखेंगे, ठीक है। चारों का निगमन सीखेंगे। तो निगमन हम प्रारंभ कर देते हैं यहीं पे सीख लेते हैं, ठीक है। चलो, इसको मैं यहां बंद करता हूं, यहाँ पे शुरू करता हूं। तो हम पहले का सीखते हैं। किसका सीखते हैं? पहले का सीखते हैं। पहला सूत्र था v बराबर यू प्लस ई टी, ये निकालना है, ठीक है। चलो, ये हम निकालते हैं। देखो बेटा, मेरे पास अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था त्वरण का। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। इससे पिछली वाली वीडियो में वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। अब इसको यहां ले जाओ, a इंटू डी टी हो गया, ये हो गया dv, ठीक है। दोनों तरफ क्या चढ़ा दो? समाकलन। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, समाकलन चढ़ा दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। जब समाकलन लगाया है तो बेटा इसमें नियम भी लगेगा कुछ। नियम मतलब इनकी सीमाएं लग जाएगी। यहाँ समाकलन समय का हो रहा है तो इसका मतलब समय 0 से t तक पहुंचेगा। समय कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, t तक। वेग क्या होगा? वेग बेटा यहाँ दो चीज होती है बेटा। वेग में हम डायरेक्ट वेग नहीं लिखते इसको, मैं आपको बता दूं। एक होता है बेटा u, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। एक होता है v, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। यहाँ दो तरह के वेग चलेंगे। अब अंतिम प्रारंभिक क्या होता है? मान लीजिए कोई ऑलरेडी बंदा दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, है ना। तो पहले से उसका 10 माना, एक्सलेट किया, उसके बाद उसकी 20 पहुंच गई, तो उसका प्रारंभिक वेग 10 हो गया और अंतिम वेग क्या हो गया? 20 हो गया, ठीक है। उस हिसाब से हम त्वरण वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये प्रारंभ वेग, ये अंतिम वेग। यहाँ पे इसकी लिमिट लगाएंगे। क्या लगेंगे बेटा? वेग की लिमिट। u से v तो हुआ है, u से v ही तो हुआ है। चलो, लिमिट तोड़ो। dt का इंटीग्रेशन t होता है। क्या होता है? t। a से कोई मतलब नहीं, इसको बाहर निकाल लेंगे। t का इंटीग्रेशन t होगा। लिमिट लगा दो 0 से t। ऐसे यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v होगा। लिमिट लगा दो u से v। इसको आगे और सॉल्व करा, तो जैसे लिमिट तोड़ेंगे तो पहले अपर लिमिट टूटेगी, फिर लोअर लिमिट टूटेगी। ऐसे इसमें पहले अपर लिमिट टूटेगी, यानी पहले ऊपर वाला आएगा, फिर नीचे वाला जाएगा माइनस यू, ठीक है। तो ये गुणा कर दो, ए टी इजकल टू वी माइनस यू। अब v को इधर, u को इधर ले आओ तो ए टी प्लस यू बराबर v आ जाएगा। दरअसल फॉर्मूला बना v बराबर यू प्लस ए टी का। ये पहला फॉर्मूला, यानी पहला नियम है। ये गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, ये हमारे दिमाग में घुस गया। यानी भाई साहब गति का पहला नियम तो अपन ने लिखा, ठीक है। अब ये आप समझ लो, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, है ना, कमेंट करके पूछ लो, कैसे भी पूछ लो। मुझे पता है मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, कुछ लोग ही देख रहे हैं, है ना, लेकिन शायद इन फ्यूचर, आशा करता हूँ शायद कुछ लोग देखें, तो उनके लिए है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट में मुझसे पूछें कि सब ये स्टेप कैसे किया। अब बच्चों, इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, द्वितीय नियम। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय नियम पढ़ेंगे बेटा।
द्वितीय नियम पढ़ लेंगे। चलो बेटा दूसरा नियम निकालना, ठीक है। चलो द्वितीय नियम दूसरा यहाँ था। दूसरा नियम क्या था बेटा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बारिश हो रही है बहुत जोरों से, है ना। रात में मुझे भूख भी लग रही है बट कुछ खा नहीं सकता, मजबूर हूँ, है ना। चलो मैं मजबूर हूँ लेकिन आप नहीं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो बेटा ऐड नहीं कर रहा बेटा, पढ़ा रहा हूँ तुझे। ये निकालना है, निकालना क्या है, ये निकालना है। बुद्धि लगाई मैंने कुछ, मुझे एक फॉर्मूला याद था, v बराबर डी एस अपॉन डी टी होता है भैया, है ना। डी एस अपॉन डी टी, तुमने डी टी को यहाँ ले आया तो v इंटू डी टी इसका क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। काले से लिखते हैं, लाल से मजा नहीं आता। अब पहला फॉर्मूला क्या था, पहला जो नियम था v बराबर u प्लस ए टी, मैं लगा दिया u प्लस ए टी इंटू डी टी इजिकल टू डी एस। अब क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ समाकलन चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो, समाकलन चढ़ा दो। जैसे समाकलन लगेगा बेटा, u के साथ dt अलग समाकलन में आ जाएगा, a के साथ dt अलग समाकलन में आएगा, और t तो साथ में चल ही रहा था, यानी at के साथ dt भी समाकलन में आ जाएगा इक्वल टू ये ds भी समाकलन आ जाएगा। अब इनकी सबकी लिमिट लगा दो। क्या लगा दो, t की लिमिट क्या लगेगी बेटा, 0 से t, यहाँ t की लिमिट 0 से t, s की लिमिट 0 से s लगा दो। आगे सॉल्व किया, u में कोई एलिमेंट t का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, dt का सीधे t कर दो, और u तो चल ही रहा था और 0 से t तक लिमिट लगा दो, खत्म खेल। यहाँ देखो t इंटू डी टी, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब टी स्क्वायर बाई टू। ये चल रहा था, चलने दो, 0 से t तक इसकी लिमिट लगा दो इक्वल टू 0 से s तक ds है तो उसको s हो जाएगा, लिमिट लगा दो 0 से s तक। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको बेटा, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो पहला अपर लिमिट आएगी, फिर लोअर लिमिट आ जाएगी, इजिकल टू नहीं करो, प्लस चलो, प्लस चल रहा है, ठीक है। हाफ 1/2 अपर लिमिट लाएगी, लोअर आएगी, लोअर में 0 लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपर लगा देता है, ये तो चल ही रहा था, अपर लगेगा टी स्क्वायर बटे 2। ऐसे इधर करेंगे, अपर एस लगा देंगे, लोअर 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं इधर उधर लिखूं, एस को इधर लिखूं, बाकी सबको उधर लिखूं, तो क्या हो जाएगा, ये एस बराबर यू इंटू टी, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 को 1/2 लिख दूं, ए टी, ये निकल आया, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला। यानी मुझे ये भी समझ में आया कि ये दूसरा निकलता कैसे, है ना। यानी ये भी समझ में आया कि दूसरा ये नियम, गति का दूसरा नियम निकलता कैसे। ठीक है, अब इसमें हम अंतिम नियम और सीखेंगे कि वो कैसे निकालना है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। किसी को डाउट हो तो कृपया करके पॉज करके वीडियो करके देख लें आप। ठीक है, अब तीसरी की बारी आती है। अब तीसरे की बारी, तीनों नियम आज यहाँ पे समझ जाएंगे बहुत अच्छे से कि कैसे तीनों निकालने हैं। ठीक है, चलो बेटा, 2 नियम हमारे समझ में आ चुके हैं, हम तीसरे पे मूव करते हैं। तीसरा नियम मुझसे कहता है कि सब बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, निकालना कैसे, हम इसको निकाल दो। मुझे फॉर्मूला पता है a बराबर dv अपॉन dt का। मैं क्या कर दूं, इसमें दोनों तरफ ds का मल्टीप्लिकेशन कर दूं ऊपर नीचे। तो अब ds एक इसको इधर ले लेता हूं, dt को इधर ले लेता हूं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, dv अपॉन ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होती है, तो वेग हो गया, v का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, यानी a इंटू वी dv अपॉन ds। इसको यहाँ ले आओ, तो a इंटू ds हो जाएगा इक्वल टू v dv हो जाएगा। क्या कर दूं बेटा, समाकलन कर दूं, जैसे समाकलन चलाएगा तो ये तो बाहर आ जाएगा, ds पे समाकलन हो जाएगा ऐसे, यहाँ v dv पे समाकलन चढ़ जाएगा। लिमिट वही लगा दो, 0 से s तक, u से v तक, v पे लिमिट यही चढ़ा दो, a इंटू s माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ds का s हो जाएगा, लिमिट 0 से s तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बटे 2, लिमिट क्या लगी, u से v तक, a इंटू एस हो जाएगा, 1/2 बाहर है ये, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट v लगा दी, लोअर लिमिट u लगा दी, 2 यहाँ आ जाएगा तो ये 2as हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब u स्क्वायर को एक तरफ लिख लेंगे, u स्क्वायर को 2s के साथ लिख लेंगे, v स्क्वायर की तरफ, तो v स्क्वायर बराबर क्या निकला, u स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा ये था
गति का तृतीय नियम बहुत अच्छे से समझ लो, है ना। गति का तृतीय नियम, गति का तीसरा नियम आप लोग के बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा, है ना। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, बहुत ज्यादा जरूरी। शायद मैंने इस वीडियो के अंदर तीनों का निगमन सीख लिया अपन ने कि निकालते कैसे। तीन गति के नियम समझा दिए होते क्या है, ठीक है। यू क्या होता है प्रारंभिक गति, एस होती है दूरी, वी होता है अंतिम गति, टी होता है समय, ए होता है त्वरण, ठीक है। मंदन वंदन आएगा तो त्वरण की वैल्यू प्लस से माइनस हो जाएगी, सारी चीजें हम, ठीक है। तो एक और वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम ये सारी चीज खत्म कर देंगे, चैप्टर हमारा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।